ગુજરાત ફોકસ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું પાયલ પટેલ। આજના મુખ્ય સમાચાર। हमारे देश में कुछ ऐसा हो रहा है पिछले 4 5 6 साल जब से सोशल मीडिया आ गया है। क्वॉलिटेटिव फिल्म वेड़े गणा बनती हो वेड़े गणा एटली बनती हो बीजू कि सारी अमारा हाथनी बात है, डिरेक्टरनी राइटरना हाथनी बात है, एक्टरोना हाथनी बात है, पण एने सफल बनावी ए तमारा लोकोना हाथनी बात है। फादर सन जेवो छे कारण के एमना फादर कायम फॉरेन में रहे छे એટલે મારી કે એક્ઝેક્ટલી એને શું જોઈએ છે એન્ડ શી વર્ક ફોર મની એન્ડ શી મતલબ લાઈક યુ નો આપણે ગુજરાતીઓ બધા प्रोड्यूसर साहब सतीश पटेल साहब ने जैसे कमर्शियल राइट पहले भी कर चुके हैं और आपको बता दूं ये मैंने राजीव भाई ने भी कहा है। इसके पहले अभी आपने गुरुजी को सुना, एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतवर्ष में रहकर हमें भारतवर्ष को नहीं भूलना चाहिए। सर आज यही हो रहा है। आज भारतवर्ष में रहने वाला ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ता है, उसको ये नहीं मालूम है कि हमारे हजारों हमारे पूरे वर्ल्ड के लोग नालंदा में आते थे, जला दी गई पूरी किताबें। लॉर्ड मैकॉले आया 1836 में, उसने 6वीं क्लास में इंग्लिश डाल दी और आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी बोलो, मैं सामने बोलता हूँ मुंह के ऊपर, बड़े बड़े उद्योगपति भी बोलो, जितने भी पैसे वाले हैं वो यहाँ के स्कूलों में नहीं बैठते, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड से पढ़ाएंगे, अमेरिका से पढ़ाएंगे, दुनिया भर की टेक्निक करते। क्यों साहब? आप रहते हो भारत में और भारत के ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप भारत के रहने के लायक नहीं है। ये मैं ओपनली बोलता हूँ। इफ यू आर इन इंडिया यू हैव टू थिंक कि उसको कैसे आगे बढ़ाएं। इस फिल्म का मकसद ही यही है कि बिकॉज मैं कई बार मैं कड़वी बात बोल जाता हूँ कि आज मेरे देश का यूथ भटक रहा है। आज मेरे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में भटक रही है। आज कंटेंट भटक रहा है। एक जमाने में तो होता था टेलीविजन, आज तो आ गया मोबाइल के बाद में एआई आने वाला है। इसमें यूथ को मौका मिल गया है, अपनी सारे देश तो छोड़िए अपनी फैमिली को भी भूल जाते हैं, घुस जाते हैं पूरे के पूरे यूट्यूब। और यूट्यूब इतना चमकीला चीज है ना, जिसमें आप, मेरे जैसा आदमी भी, व्हाट्सएप आपका मैसेज आता है, आप खाना खा रहे होते हो और खाना खाते के व्हाट्सएप देखते हैं, उठाते हैं और फिर खाना छोड़ के उसको जवाब देते हैं। अरे भाई क्यों? बिकॉज इट इज वेरी 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 एडिक्टिव। ये बिगाड़ रहा है हमारे। तो इस फिल्म का मकसद बनाने के पीछे सतीश भाई ने जो सोचा है बहुत सही वक्त पे सोचा है, क्योंकि किसी ने उठाना था इस बात को। मैं कल ही वीडियो डाल चुका हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रंप को नचाया जा रहा है, मोदी जी को नचाया जा रहा है, दुनिया भर के वो कुछ करते हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। अरे इंजॉय क्यों करते हैं साहब? आपको लगता नहीं कि ये कल आपके घर के भी बीवी बच्चों को नचाएगा? आप क्या करोगे उसको? ये अच्छा लग रहा है कि ट्रंप नाच रहा है, खुमैनी नाच रहा है, चले उधर अमित शाह पकौड़े बेच रहा है, वो आलू बेच रहा है, आपको देखने को तो बहुत अच्छा लगता है, पर डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस प्रगति? ये प्रगति खा जाएगी आपको। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पहले भी लोगों ने विरोध किया है, स्पेशली इन अमेरिका। राइटरों की पूरी टीम निकली थी, एक हफ्ता तक उन्होंने हड़ताल की थी कि अगर ये आ जाए तो हम तो बेकार हो जाएंगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलो मुझे शक्तिमान की स्टोरी चाहिए, 3 मिनट में स्टोरी निकाल के देगा सब। इसके बाद फिर प्रोड्यूसर बोलेगा यार आपकी क्या जरूरत है यार? हाँ क्या जरूरत? सर महाभारत में एक आपकी बहुत अच्छी सी लाइन है जिसके मैं आध्यात्मिक में 2 घंटा बोल सकता हूँ। बोलिए। वो लाइन आपकी थी, सूर्य के अस्त होने का समय हो गया, शरीर से परछाई जब बड़ी होने लगे तो इंसान को समझ लेना आप तोड़ मरोड़ की सुना। अरे मैं आपको सीधी सुना। ये जो विश्व गुरु लाइन है आपका, આ ફિલ્મમાં બહુ અદ્ભુત રોલ છે મારો। આ જે શરૂઆતમાં મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે આ દેશને બરબાદ કરવા માટેના જે પ્રપંચો, જે કાવતરાઓ, જે કોન્સ્પિરસીઝ ઘડાઈ રહી છે, આ દેશ ને નીચે લઈ જવા માટેના જે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે ચારે બાજુથી, દેશ વિદેશથી, તો એની સામે એક બીડું ઝડપ્યું છે એક વ્યક્તિએ, શસ્ત્રથી નહીં પણ મુકેશજીએ કહ્યું એ પ્રમાણે શાસ્ત્રથી, કે સ્વરવેદ નામનો એક જે ગ્રંથ છે, જે આપણા 4 વેદો છે, સામવેદ, ઋગ્વેદ, અથર્વવેદ અને યજુર્વેદ, આ 4 વેદોનો સારાંશ
આ વ્યક્તિએ જે ગ્રંથ જે પ્રમોટ કરવા માંગે છે એના વિશેની વાત છે અને એના દ્વારા આ માણસાઈ શું હોવી જોઈએ, માણસાઈના મૂલ્યો, સંસ્કાર, આ વિશેનું એક વસ્તુ છે કે એન્ટરટેનમેન્ટ એટલે માત્ર હસાવવું, ગલગલિયા કરવા કે આઇટમ સોંગ્સ હોય એવું નથી. એમાં 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 એક સંદેશ પણ હોઈ શકે, એક મેસેજ હોઈ શકે. So that is why this film is very highly qualitative and a very thoughtfully made film. Thank you. दुरितानि पराशुवयत भद्रं तन्न आसुव। प्यारे देशवासियों, आज की यह संध्या अत्यंत ही आध्यात्मिक है कि हम सब थिएटर में बैठकर विश्व गुरु फिल्म का जो ट्रेलर है उसका लॉन्च हुआ है। यह अपने आप में बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। यह फिल्म राष्ट्र प्रेम की भावना से ही रची बसी है। हम सब भारतीय हैं। हम भारत में रहकर भारत से दूर न हो। हमारी संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति है, विश्ववारा संस्कृति है। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के साथ हम अपने जीवन का विकास करें। भारत में रहकर भारत को ही भूल न जाएं। इसीलिए संपूर्ण देशवासियों को अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत करने के लिए सुकृत प्रोडक्शन के द्वारा यह विश्व गुरु फिल्म बनाई गई है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमारी पहचान संपूर्ण विश्व में है। हमारी संस्कृति के कारण, महापुरुषों के कारण ही भारत की पहचान संपूर्ण विश्व में है। आध्यात्मिक ज्ञान के ही कारण, संस्कृति के ही कारण भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और विश्व का गुरु रहेगा। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ निरंतर आगे बढ़ने की सद्प्रेरणा चाहिए, क्योंकि भारत देश पर बहुत लंबे कालखंड तक विभिन्न प्रकार का प्रभाव रहा है। तो हम अपनी संस्कृति की मूल जड़ों से जुड़े रहें, भारतीयता से जुड़े रहें, आध्यात्मिकता से जुड़े रहें और राष्ट्र प्रेम की भावना हम सबके भीतर निरंतर प्रज्वलित रहे। राष्ट्र पुरुष है। ये भूमि हमारी भारत की भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये हमारी संस्कृति है। और राष्ट्रीय प्रेम की इस भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा भी इस समय गतिमान है, जिसका प्रारंभ 29 जून को श्रीनगर के लाल चौक से तिरंगा फहराकर किया गया और यह यात्रा निरंतर गतिमान है। 40,000 किलोमीटर सड़क मार्ग से दूरी तय की जानी है और इसी दरमियान आज की यह जो शाम है, जब हम सब विश्व गुरु फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं, मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूं कि यह फिल्म बहुत ही लोकप्रिय होगी। अधिक से अधिक व्यक्ति इस फिल्म को अवश्य देखें, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हों। भारत माता की जय।